2003-4 में यहाँ पे शेलिंग हो गई आर पार से। अच्छा, उधर क्योंकि पाकिस्तान हाँ, तो किस साइड? इधर, इस साइड ना? नहीं, इधर से भी हो गई, उधर से भी हो गई। अच्छा, दो साइड से हो गई। दो साइड से। तो यहाँ तक हुई शेलिंग? हाँ, हो गई ना। यहाँ पे आसपास काफी जगह गोले गिर रहे थे। अच्छा, वो फोर्स के वो बड़े गोले गिर रहे थे। हाँ, तो उसके बाद हमने सरकार से डिमांड की। हाँ, कि हमने कहा कि हमको यहाँ पे एक बैंकर टाइप का कुछ हाँ, होना चाहिए अंडरग्राउंड में, हाँ, जिसमें कम से कम स्प्लेंडर से तो आदमी बच जाएगा। हाँ, हाँ, तो उसके बाद तो मैं 2018 में सरपंच जब से बना, तो मैंने सरकार को एक डीसी साहब हमारे वहाँ किलचे में आए थे, मैंने उनसे एक गुजारिश की थी। बाद में उन्होंने यहाँ से जाते ही गवर्नमेंट ने एक संज्ञान लिया, हमको एक बैंकर बना के दे दिया इस गांव में। तो इसमें कितने लोग आ जाते हैं? इसमें कम से कम 100-150 के आसपास आ जाएंगे। अंडरग्राउंड बैंकर है, बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगी तो हम दिखा भी सकते हैं आपको। तो ये बैंकर बना है गवर्नमेंट की ओर से। तो अभी हम जब भी प्रॉब्लम हो जाती है, फौज भी हो या हमारे ट्रांजिट के आर्मी का नजदीक है, कभी दिक्कत होती है तो हम भी वो भी एक साथ रह सकते हैं इसमें आराम से। 100-150 की आबादी इसमें पॉपुलेशन आराम से आ जाती है। चलिए दिखाइए, अंदर से दिखाइए थोड़ा सा। आप बंकर दिखाइए, बंकर दिखाइए। नहीं, बंकर ही इनको कह रही हूँ मैं। नहीं, अभी तो मुझे लगी बाद में पता चलेगा। अच्छा, तो ये बंकर बनाया है आप लोगों के लिए। अंधेरा होगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा। हाँ? ठीक है। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। गुरेज सेक्टर में ये तमाम गांव, ये सारे बॉर्डर में किस तरह से गांव की लाइफ है। यहाँ की खास बात ये, अगर मैं तमाम की बात करूं, यहाँ की खास बात ये कि यहाँ पर शिना कम्युनिटी रहती है। शिना जिनके रिश्तेदारी जो है, जिनका कल्चर जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिसे एक जमाने में दर्दिस्तान का हिस्सा कहा जाता था। अब इनके रिश्तेदार आधे उधर हैं, ये इधर हैं, इनका कल्चर एकदम जुदा है। और इन्हें आप देखें तो कश्मीरी भी अलग नजरिए से देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों से इनके कल्चर के बारे में भी जानेंगे। बाबा, सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम बशीर अहमद लोन। कितनी उम्र हो गई बाबा? मेरी 68 साल। 68 साल? 68। हाँ। अभी पेंशन तो मिलती होगी? पेंशन मिलती है कहाँ, यहाँ पेंशन अभी शुरू कर रहे। अच्छा, ये मुझे दिखाइए आपका ये जो घर का डिजाइन है, मुझे इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये शिना कल्चर में मेरे ख्याल से देखने को मिलता है। ये हमारा पुराना कल्चर है, जो पहले से हमारे बाप दादा पर दादा ने इसी कल्चर में हम बनाए थे। हमारे पास पहले से ये था, हम एक लकड़ से लकड़ दूसरी को जलाकर इसी से अंदर से मिट्टी की लिपाई करके हम इससे बनाते थे मकान। इस मकानों में हम रहते थे। उस टाइम पर हमारे पास कोई बिजली नहीं थी, कोई तेल नहीं था, कुछ नहीं था। हम एक तेल की वो लकड़ होती उसको जलाकर हम उसी से अपना कल्चर बनाते, पट्टू बनाते थे, लोहियां बनाते थे, टोपियां बनाते थे, साख बनाते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे। और ये वहाँ यहाँ बेच के इधर उधर करके, बाकी हमारे पास दूसरा कोई रोजगार नहीं था। मैं थोड़ा सा आपका ये घर दिखा रही हूँ। ये मुझे जो लग रहा है, ये जिस तरह से आपने बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर के बीच में स्ट्रक्चर, आपने लकड़ के बीच में लकड़ फंसाया हुआ है ना? इसमें ना कोई कील लगी है ना। हाँ। इसके बीच में लकड़ से लकड़ हमने कार के बीच में डाल के बनाया है ये। हाँ। ना अगर थोड़ा सा उधर हुई बाबा, पीछे की तरफ हुई है तो मैं थोड़ा और क्लोजली इसको दिखा पाऊंगी। ये किस तरह का डिजाइन है, बताइए मुझे इसके बारे में। ये डिजाइन है लकड़ की, पहले हमारी पहले इसको देखो, हम अंदर से लिपाई करे मकान को। ये देखिए, ये बाहर से लकड़ डालते हैं। इसमें हमें ठंड नहीं लगती थी, ठंड भी नहीं होती है। दूसरा, अंदर से इसकी लिपाई होती थी। लिपाई होने के बाद अंदर हमारा गर्म रहता था, इसलिए हमने ये बनाया था। ये सिस्टम हमारे पहले से, हमारे परदादे से ये हमारा ये सिस्टम चल रहा था। आज ये सिस्टम, ये कल्चर बदल गया है। कैसे? आज नई जंक्शन आई जो ये छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ दिया? ये छोड़ दिया, एक दूसरे के तरफ देखा, गए बार घूमे, देखे तो बोला ये पुराना जमाने का है, इसमें आज लोग हमें मजाक करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हाँ, लोग मजाक उड़ाएंगे। इस दर से कल्चर छूटता जा रहा है। अपना कल्चर छोड़ दिया। बेशक गवर्नमेंट से लोन निकाला, लोन से अपना कर्जा अपने आप को डुबा दिया, मगर ये कल्चर को किन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, हमारा पहले से यही कल्चर था। अच्छा, हम अपना कल्चर यही था, हम बेडू रखते थे, माँ रखते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे। आज वो भी हमारे नए जंक्शन जो आई, उस दूसरे के देखकर वो भी छोड़ दी, सब पीछे पड़ गए कि मजदूरी भी छोड़ी, इसी से हमारी मजदूरी पे सब कुछ। आज लोग सब पढ़ाई के पीछे लगे, बोले नौकरी 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 नौकरी। तो
सब कुछ बाढ़ में गए, वो नौकरी भी आज नहीं मिलती है लोगों को। हाँ। अब पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग बढ़ गए, अभी वो भी नहीं मिलती है। तो इस वजह से हमारा यही था पहले से, तो आजकल दूसरा क्या। आइए बाबा थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और जानते समझते हैं आपके कल्चर के बारे में। तो ये पहले आप इस गांव में नहीं रहते थे आप, जैसे कि मुझे बता रहे थे। हम 47 से बंटवारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, तब हम 47 में पाकिस्तान से आए। अच्छा। अगर हम यहाँ रेफ्यूजी वन में रहते थे, वो पहाड़ी के ऊपर। रेफ्यूजी वन मतलब 1-2 एक गांव है। जी 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 जी, वो गांव है। ये आप देखती है जहाँ पर वो पोल दिखाई थे, वो बर्फ के पीछे, वो देखो उसकी पिछली तरफ, वहाँ आगे जहाँ बर्फ दिखाई देते जी, देखा। हाँ, उसकी पिछली तरफ में रहते थे पहाड़ी में। अच्छा। हमारे वहाँ इस पहाड़ी में हमारे नौजवान भी 12-13 स्लाइड में गए, बस्ती भी स्लाइड में गई। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ हमारे उसके बाद वहाँ न लकड़ी थी न कुछ थी। अच्छा। उसके बाद हमको वहाँ से उठाकर यहाँ लाकर बसाया। अच्छा। 2009 सरकार ने 2009 में। 2009। तो आप इतने वही जीरो लाइन के पास 2 किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर हमारा फर्क है। अच्छा। हमारा और उनके जीरो लाइन का 2-2.5 किलोमीटर का फर्क था। वहाँ पर हम वहीं रहते, जिसे आप किलशे पाइन कहते हैं। हाँ हाँ, किलशे पाइन हमारे वो हल्का है, वो हल्के का नाम किलशे पाइन है। वहाँ हमारी बहुत सारे गांव है। हमारी देखो टटी किलिशई है, चकी बयाट है, सुधी किलिशई है, जरजोजी है, बसगोई है, रेफ्यूजी 1, रेफ्यूजी 2, ये 9 गांव हमारी उधर उस हल्के में जी, किलिशे में। हाँ। तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आपका जब आप लोग आए उस समय का क्या आपके दादा परदादा ने आपको बताया, क्या आपको इतिहास बताया गया आपका? आपके रिश्तेदार उधर अभी हैं गिलगित पाकिस्तान में? हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं। हमारे कई भाई, दादे परदादे के भाई थे, बहनें थी, किसी की लड़कियां भी रह गई। मतलब जब उस टाइम पर उनको पसंद नहीं आया, पाकिस्तान में रहना पसंद है, तब वहां से उठकर ये हिंदुस्तान में आए। अच्छा। उस टाइम हम आए अपनी खुशी से हिंदुस्तान। जिसने हिंदुस्तान पसंद किया वो आ गया उठकर। उसने पीछे हमारा लड़की नहीं देखा, ये हमारा बाप रह गया, हमारी माँ रह गई, हमारा भाई नहीं देखा, आ गए इधर। तो जब बाप हो गया तब से तो ना उनसे मुलाकात हुआ ना कुछ हुआ, फोन वोन पे बात ना कुछ नहीं, पता ही नहीं। अभी भी हमारे परदादे कितने से है जिंदे, कोई हमारे खानदानों से कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ आपको पता ना कुछ पता नहीं, ना फोन हो रही है ना कुछ हो रही है। अच्छा। तो आपको पुराने जमाने का क्या क्या याद है? पुराने जमाने का क्या याद है? पुराने जमाने का ये याद है, पुराने जमाने में सब बस एक दूसरे को मिलकर अपना दिन निकालते थे। पुराने जमाने में देखो, आप हम और आप थे, हिंदू है मुसलमान हो, कोई भी कोई धर्म का भी, वो अपने को भाई समझ के काम निकालते थे। उनको ये नहीं था ये हिंदू लड़के या हिंदू के टेम पर, ये नहीं था ये मुसलमान, ये सब अपने समझते थे। तो ये आज का जैसा ये सिस्टम नहीं था पहले। लेकिन यहाँ पे तो हिंदू है ही नहीं ना, यहाँ हिंदू नहीं है ना कहीं भी। हमारे हिंदू में भी अगर आते थे, हमारे इधर पहले आते, कोई भी आता था, बहुत इनकी कदर कर रहे हैं। यहाँ वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। और यहाँ पे मिलिटेंसी भी नहीं रही। मिलिट्री से हमारे मिलिट्री से हम लोग को नफरत थी। मिलिट्री ने हमारे इधर मिलिट्री को हमने साथ नहीं दिया है। हमने हिंदुस्तान देश को साथ दिया, कुर्बानी दी यहाँ देश के पीछे। पहाड़ों में लड़ाई में हम लड़ गए, बहुत सारे लड़ गए। यहाँ मजदूरी 5 रुपये में हम मजदूरी का दिन करे थे, इसमें हमारी कुर्बानी दी हम फौज के साथ। हमारी कुर्बानी में हमारे बहुत सारे नौजवान भी शहीद हो गए लड़ाई में। अच्छा। बहुत सारे, मेरा खुद का भाई शहीद हुआ है, मर गया। हाँ, फौज के साथ। वो एक कुली था, वो फौज के साथ पानी लेकर चलता, वो भी लड़ गए उनके साथ फौज को। और रेफ्यूजी 1-2 के 16 आदमी ग्लेशियर में गए, फौज को जनवरी में लग, उस टाइम ये तेल नहीं था, लकड़ थी। तस्वीरें दिखाते रहिए आप थोड़ा सा। जंगल से लकड़ करके फौज को लाकर देते थे। 16 आदमी स्लाइड में गए, मर गए। इनके बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। इसी देश के पीछे, हम ये मुल्क के हिंदुस्तान के पीछे, इस फौज के पीछे। हम ये फौज, ये हिंदुस्तान को बहुत प्यारा समझते हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। हमें दिल से मोहब्बत है, मुल्क के साथ दिल से मोहब्बत है। वो हमारे पास वो नहीं है। तो उसके लिए कश्मीरी आपको अलग निगाह से, वो तो अपनी नजरों से तो देख रहे हैं, मगर इतना वो हम उनके साथ टच भी नहीं कर रहे। क्योंकि कल्चर आपका अलग है। अलग है, हमारा शीना है, वो तो कश्मीरी है। हाँ, हमारा शीना कल्चर, हमारा सब कुछ। हमारा कश्मीर के साथ हमारी, देखो कश्मीर से हमारे इधर
ना उनकी लड़की हमारा कोई लड़का पसंद करेगा, ना हमारे लड़के वो पसंद करेंगे। क्या कल्चरली आप लोगों में अंतर है? चलिए अंदर और बात करेंगे डिटेल में बैठ के, लेकिन आपसे मैं पूछूं, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको समझाने के लिए कि दोनों में फर्क क्या है, आपसे मैं ये कहूँ कि क्या फर्क है, तो बताइए, थोड़ा सा फर्क बताइए। किस चीज का? कश्मीरी में और आपके कल्चर में अंतर क्या आता है? हमारे कल्चर कश्मीरी में हमारे में बहुत सारा अंतर फर्क। जैसे कि क्या क्या? हमारा कल्चर कश्मीरी भी पहले जमाने पसंद नहीं करते थे। अच्छा। क्योंकि हमारा कल्चर है, देखो हम ये लकड़ जलाकर अपना खाना बनाते, लकड़ जलाकर हम अपना काम करते हैं, ये लकड़ का मकान मजदूरी करके हाँ। खुद बनाकर करते थे, उसी से बैठकर, तो वो पसंद नहीं करते। हाँ। हमारा सिंपल था पहले से कल्चर हमारा। वो लकड़ी का खाना पसंद नहीं करते आप? लकड़ी का वो गैस का, हम लकड़ का, आज भी हमारे लकड़ जलाती है हमको। अभी भी आज 2-4-3 साल हो गए जो थोड़ा ये पावर गवर्नमेंट ने दिया। जी बाबा, ये बताइए आप में और कश्मीरी में क्या अंतर है? हमारी कश्मीरी में अंतर क्या है, हमारी कश्मीर की भाषा और हमारा कश्मीरी का कल्चर नहीं मिलता है। हमारा अलग कल्चर है, उनका अलग कल्चर। तो ये हमारा उनका नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर है दूसरा, उनका है दूसरा। इनका भाषा भी दूसरी, हमारी हमारी अलग है। वो हमारी शीना भाषा, उनकी कश्मीरी भाषा है। शीना और कश्मीरी में कल्चर नहीं मिलता है, तो शादी भी नहीं होती है? इसमें शादी भी इतनी नहीं है, ना नहीं अच्छा। होती, नहीं होती। और खाने में भी फर्क है? खाना पीना सब चीज पर फर्क है, हर चीज पर फर्क है हमारा कश्मीर। हाँ। हर चीज का फर्क है हमारा, पहनना लगाना, खाना पीना, हर चीज में हमारा उनका कल्चर में और खाना पीने पर भी हर चीज पर फर्क है। अच्छा। हाँ। तो आपका कल्चर कितना पुराना है बाबा? हमारा पुराना कल्चर है, अभी तक यही पुराना चलता था, अब ये हमारा भी बदल गया, डिजिटल एज आ गया इसलिए। आजकल जो हमारे नस्लें निकल गई, हाँ। वो तो इसी में पहुंच गई। अच्छा। अच्छा, और ये क्या क्या है? ये टोपी है, हाँ। सॉक्स है, हाँ। जर्सी है, पट्टू है। आइए थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप, थोड़ा सा आइए, लाइट ठीक है? जी आइए नीचे आ जाइए। जी बताइए मुझे। ये हमारी पुरानी कल्चर की टोपी है। अच्छा। ये हमारे पुरानी कल्चर की जर्सी है। अच्छा। बनियान सा, ये हमारे, हाँ सर, ये पुराने जमाने हमारे पुरानी कल्चर के सॉक्स है। कितने दिन में बनता है ये? ये कम से कम 20 दिन में बनता है। बहुत हाँ, इसको बहुत मेहनत लगती है। हाँ, इसको बहुत आगे दिखाइए इसको। हाँ, इसको तो बहुत मेहनत लगती है ये बनाने। पहले ऊन काटना, धोना, साफ करके काटना, फिर इसकी बनाना, बुनाई वगैरह करके, तो उसको बहुत। अच्छा। हाँ, आजकल आज ये मतलब ये तो हमारे शो के लिए 1-2 घर में रखते, बाकी हमारे पास भी नहीं है। अगर ये बिकने में आएगा तो ये 1200, 1300, 1500, 1000 पर बिक जा रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा। आज हमारे ये मिलता ही नहीं है, ढूंढते अच्छा। बहुत सारे, मिलता नहीं है। और ये स्वेटर? ये स्वेटर तो बहुत पुराने हमारा कल्चर, इसको बहुत मेहनत लगती है बनाना। कितना टाइम लग जाता है इसको? कम से कम 20 दिन, महीना लगता है बनाने में। 20 दिन? हाँ, बराबर ये बनाने में। अच्छा। हाँ। और ये क्या है? ये हमारे फिरन के लिए पट्टू है। ये हमारा अपना देसी बेड़ू का ऊन है, उससे काट के उससे हम बनाते हैं। इसका हमारा कोट भी बनता है, पैंट भी बनती है, फिरन भी बनता है। इसे हम फिरन भी बनाते हैं, अपना कोट भी बनाते हैं, अपनी पैंट भी बनती है इससे। अच्छा, तो कितना बिक जाता है ये? ये तो 11,000 तक बिक जाते हैं, 11 से 12 तक। अच्छा। हाँ। और बनाने में टाइम कितना लगता है? बनाने में इसको तो बात ही नहीं, इसको कम से कम महीना लगता है। महीने से 3 आदमी का। 3 आदमी? इसको 3 घंटे? मतलब सुबह से शाम तक, दिन को 4 घंटे 5 घंटे, 3 आदमी लगते हैं इसको। हाँ। पहले तो इसका ऊन काटना है, फिर वो ऊन काटने के बाद उसको साफ करके, उसको धोकर, ऊन काटने के बाद फिर उसका बनाने में 3 आदमी लगते हैं इसको बनाने में। तो ये बहुत महंगा लगता है। आजकल इसका मतलब सिस्टम भी हमारे पास ये भी खत्म किया, क्यों? इसमें मेहनत ज्यादा है। लोग मतलब इसको चाहते ही नहीं, बोलते क्या इतना महंगाई, इतना मेहनत करके बनाने से जाते दुकान में, बाजार से लाते। ये पुराने वाले जो कि इसमें मेहनत भी और महंगा भी बहुत। और जो आपने टोपी पहनी हुई है, ये दिखाइए जरा सा। ये हमारी पुरानी कल्चर की टोपी है। ये भी शीना कल्चर? ये शीना हमारा पुराना कल्चर अभी हमारा चलता है। ये भी मतलब मुझे पता नहीं, ये तो मैं तो इसकी बहुत कदर कर रहा हूँ आजकल, क्यों? अब दूसरे ये मिलनी नहीं। कब ली थी आपने ये वाली टोपी? ये वाली टोपी को 3 साल को लिया हुआ, बस ये
ठंड में मैं थोड़ा ये दिसंबर जनवरी फरवरी इसको लगाता हूँ और फिर उठा के रख देते फिर हैं। उठा के धोकर इसकी इतनी कदर करो, मैं बात अपनी जान से प्यार रही है। अच्छा हाँ, ये हमारे पुराना कल्चर, और ये ठंड में हमारे लिए इसको हाँ गर्म करी है ये। हाँ सर, ये इसको एक सेकंड जी, तो ये और ये टोपी में क्या फर्क है, इस टोपी में और इस टोपी में? फर्क नहीं, मतलब वो टोपी भी और उसमें फर्क है। इससे ये वाली महंगी है, ज्यादा मेहनत। अच्छा, महंगी भी है और मेहनत भी ज्यादा है। क्या फर्क है दोनों में इनमें? ये क्या मतलब, इसको कितना टाइम, ये कितने की है? ये भी हो गया आजकल, ये तो मतलब अभी ये 3000 से 1800 से ऊपर ही हो गई ये। हाँ 3000, हाँ 3000। और ये जो आपने दूसरा, ये तो मतलब इसका मैंने अपना घर का बेरू का ऊन से बनाया है। आपने खुद बनाया है? अपने घर मतलब बनवाई की मजदूरी दिया, ऊन अपना। तो ये तो हमारे 1800-2200 की है। 2200 की है, मगर टेम इसमें बहुत ज्यादा है। गर्मी है इसमें बहुत, साथ बहुत टेम भी निकालेगी बहुत। अच्छा, और ये कितनी पुरानी है? ये भी हो गई तकरीबन 10 साल 15 साल पहले की। ये 10-15 साल पहले की है, और वो भी 10-15 साल पहले की है। अच्छे, और ये जो है नीचे वाले, ये जो है ये भी अलग शीना कल्चर का, ये हमारा शीना कल्चर का है। अच्छा हाँ, ये हमारी लड़कियां बना रही। अच्छा, तो ये कारपेट कितने का जाता है? ये कारपेट जिस प्रकार से ग्राहक, आप इधर आ जाइए ना बाबा, आप इधर आ जाइए, ये बताएंगे मुझे कुछ और थोड़ा बहुत जी। पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम निसार अहमद लोन, हाँ। एक सरपंच किलशे जी जी, जो कि बॉर्डर पे गांव है। या जी जी जी। तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हाँ। 1947 के 1947 के रेफ्यूजीज हैं, उसमें 75% लोग हैं जो 1947 में जो बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए हैं। हाँ हाँ। उसमें 9 विलेज में वो इलाका है, पंचायत हल्का है जड़गी ए के नाम से जाना जाता है। मैं वहाँ का सरपंच हूँ। तो ये जो आप ट्रेडिशनल हमारे जो यहाँ पे लोकल जो हम बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा तुलेल वैली जो है, तुलेल एरिया एक तहसील है हमारा, काफी फार फ्लंग एरियाज हैं। लोग लेफ्ट, मैं गई हुई वहाँ पे, छोटा तुलेल, बड़ा तुलेल, नीरू। अच्छा आप गए हैं, तो कंग्रेचुलेशन, वेरी अच्छी बात है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो हम बना रहे हैं सबसे ज्यादा उसी इलाके में बनता है ये। अच्छा। जैसे मैं कुछ गाँव का आपको नाम लेना चाहूंगा, बरनाई है हमारा, पीचियल है, डंगी थल है, नीरू है, शेखपुरा है, 4-5 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ये चीजें ज्यादा बन रही है। अच्छा। जहाँ पे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, जो लोग इसकी जिनके पास इसकी नॉलेज है। अब हम लोग खुद इस अपने लोकल कल्चर को, शीना कल्चर को गंवाना नहीं चाहते हैं। खासकर मैं हमारी नई जनरेशन को, हमारे ब्रदर सिस्टर जितने भी है इस इलाके में, उनको आपकी माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस अपना कल्चर को आगे इसको बढ़ावा देना चाहिए। साथ साथ अब क्या है कि आज की डेट में बेरोजगारी ज्यादा है, तो इसमें जो बनाने के लिए वैरायटीज लगती है वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो आपकी माध्यम से मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहना चाहूंगा कि जो ये इलाका गुरेज है, तहसील गुरेज, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से 85 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे बेरोजगारी ज्यादा है। अब कुछ सालों से रोड कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन, लाइट्स वगैरह अब तो आ गई हैं, लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बॉर्डर कम से कम 1-1.5 किलोमीटर के बीच में इतना ही डिस्टेंस है। वहाँ पे बेरोजगारी इस इलाके में ही है, तो वहाँ की तो बात ही नहीं है। अब ये चीजें आपकी वसादत से मैं गवर्नमेंट को, वो चाहे यूटी JNK हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट आज की डेट में जो फंक्शन कर रही सेंट्रल में, उनसे मेरी मोदिबाना गुजारिश होगी कि ये जो चीजें हम बनाते हैं, जिन इलाकों में जो लोग इसको ज्यादा बनाते हैं, जिनके पास ज्यादा नॉलेज है, गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर बनना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम बननी चाहिए उन लोगों के लिए जिन घरों में ये चीजें बन रही है। अगर इस शीना ट्रेडिशनल को आगे चलाना सरकार चाहती है, तो सरकार को चाहिए आगे आए, उन लोगों को कुछ ऐसा व्यवस्था करे, उनके लिए उनको कुछ ऐसी मदद करे। तो सरकार लोन देती है ना? मैं कह रहा हूँ आपको, सरकार जो लोन दे रही है बैंक के जरिए, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे JNK बैंक हो, जो भी जितने भी हमारे बैंक के ब्रांचेस है, तो उसमें इतनी सारी मतलब कठिनाइयों का सामना
करना पड़ता है एक आम गरीब आदमी को, जिसके घर में बेरोजगारी है, जिसके घर में एम्प्लॉय नहीं है, वही लोग ये काम करते हैं, वही लोग ये सॉक्स बनाते हैं, वही लोग फेरन बनाते हैं। बैंक में क्या दिक्कत है? उसमें गारंटर जो होता है उसमें मतलब कहते हैं कि एक एम्प्लॉय होने चाहिए। एक और बड़ी हमारी कठिनाई वो है कि उसका हम इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, जो हमें बैंक का जो लोन का किस्त होता है मंथली या ईयरली, अगर वो वक्त पे सरकार को बैंक को अदा नहीं किया जाता है, उसका जो इंटरेस्ट डबलिंग होता है, तो वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास मतलब वो रोजगार है नहीं। तब जाकर हम ये चीजें करके मार्केट में लाके बिक्री करते हैं। आप जैसे कोई लोग मिलते हैं जो उस इलाके में जाते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट आते हैं, आम कोई आता है जो इन चीजों को लाइक करता है। हमारा कोई लोकल ट्रेडिशनल कल्चर हो हमारा यहाँ का, उसको अगर जिंदा किसी ने आज की डेट में रखा है, उसमें सबसे पहले फौज का क्या कहते हैं इसके इंडियन आर्मी का उसमें रोल है। हमारा लोकल ट्रेडिशनल को, यहाँ की बेरोजगारी के बारे में, यहाँ के पहाड़ियों में लोग रहते हैं उनके मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको आगे सरकार तक पहुंचाना, मीडिया के जरिए, हर किसी के जरिए, एजेंसीज के जरिए, उसमें सबसे ज्यादा फौज का रोल है। तो ये जो हमारा लोकल ट्रेडिशनल है, यहाँ पे शीना कल्चर हमारे यहाँ एक बना है आर्मी के द्वारा, वहां पे ये चीजें घरों से बना के कोई लोग बना के वहां लेके रखते हैं। लेकिन अब मेरा कुल मिला के आपको एट द लास्ट यही मेरा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार तक इस बात को पहुंचाए, ताकि गवर्नमेंट एक ऐसा यहाँ पे सेंटर खोला जाए लोकल वेराइटीज के बारे में। एक ऐसा कल्चर यहाँ पे एक वो होना चाहिए जिसमें लोग गाँव में जहाँ ये चीजें बनाते हैं उसका एक मेन एक समझो एक मतलब एक शॉप होना चाहिए। समझ गए, एक सेंटर बनाने के बाद एक सेंटर बनना चाहिए, वहाँ पे आ जाएगा। तो वहाँ पे फिर उनका मतलब उसी हिसाब से उनका पेमेंट मिलेगा बेचारे को, वो तुरंत वो पैसा लेके उसकी जो मटेरियल लगता है वो मार्केट से खरीद के घर में जाके बना लेंगे। ठीक है। अब 6 महीने 8 महीने मतलब घरों के अंदर हम होते हैं, क्योंकि बर्फ 8 फीट 10 फीट के हिसाब से यहाँ पे पड़ता है, तो घरों के अंदर हम लोग बनाते हैं। जैसे मेरे फादर ने आपको हिस्ट्री बताई कि किस तरह बनता है, तो वो चीजें बनाने के बावजूद हमारे घरों में ये सड़ जाती है, क्योंकि ऐसा कोई लेने वाला आता नहीं है हमारे पास ग्राहक। ये डब्बे में क्या है? ये जीरा है, ये घी है और ये जीरा है, ये यहाँ का देसी घी। ये मैडम मैं आपको जो कह रहा था, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिसने भी अपना इंडिया अपना भारत के हर किसी क्या कहते स्टेट से जो भी आया होगा, जिसने भी गुरेज में आके काला जीरा नहीं देखा है तो समझो उसने कुछ नहीं देखा है। ये इस डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से 85 किलोमीटर दूरी में गुरेज तहसील पड़ता है। एक तहसील गुरेज और तहसील तिलेल, इस इलाके में एक जीरा बनता है काला जीरा, जो सबसे महंगा और सबसे टॉप, सबसे बेहतरीन और नेचुरल, मेन नेचुरल है। इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये नेचुरल हमारे जंगलों में बनता है, हमें ढूंढ के उसमें लाना पड़ता है जाके। और ये कितने का बिकता है? ये मतलब अलग अलग उसमें मिलता है, कोई मतलब समझो 8,000 7,000 5,000 10,000 के हिसाब से मिलता है, क्योंकि ये ओरिजिनल है, प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर है यहाँ का। तो इसका जो आपको ये सूंघ के आप देख लीजिए, इसका जो ये आ रहा है स्माइल, बढ़िया है स्माइल इसका। अच्छा, हाँ आप देख लीजिए, स्माइल से ही पता चलता है। जी। और ये आप लोगों का ट्रेडिशनल घी है, मक्खन बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ मक्खन बोलते हैं। हम खुद बनाते हैं, हमारे लेडीज इसको खुद बनाती है। जैसे दूध ले लिया, क्या खास है? हाँ, इसमें 3-4 बार धो के इसको तैयार, इसमें काफी मटेरियल, इसमें ठंडा पानी लगता है। अच्छा, हाँ, उसमें ठंडा फ्रिज तो यहाँ है ही नहीं हमारे पास, हम ठंडा पानी कहीं दूर से, नहीं तो बर्फ होता है जमा हुआ बर्फ, उसको लाके फिर यहाँ पे पड़ा हुआ है इस वक्त, हाँ उसको लाके फिर उस मटके के नीचे रखना पड़ता है, जिसमें ये बन जाता है। और ज्यादातर लोग इसमें क्या कहते हैं इसको, ये मिट्टी वाला मटके में ज्यादातर लोग बनाते हैं, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, बड़ा स्वादिष्ट है। कई लोग हैं आगे जैसे मैंने आपको किलशी में कहा, जिन इलाकों में ये इसका प्योर है वहाँ बनता है, तो ये इसके खाने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। काफी सारे लोग इसको लाइक करते हैं, ये भी काफी महंगा। और नाम क्या है इसका? इसका देसी घी से जाना जाता है, देसी घी, क्योंकि इसका जो लुक है वो दरअसल हमारे जो मक्खन वाला लुक है इसका। अब इसको दे देंगे ना, तो जब इसको बॉयल करेंगे फिर इसमें हल्की सी बॉयल करने के बाद इसका दूसरा कलर बन जाता है, ताकि इसको हम मतलब अगले 6 महीनों के लिए इसको हम स्टॉक करके रख सकते हैं। विंटर में खाने के लिए, खाने के साथ, रोटी के साथ, जो आपको मर्जी चाहिए उसके साथ। और प्योर है, मेन नहीं कि प्योर है, प्योर इसलिए है कि
यहाँ जो हमारी गाय होती है, हमारी भैंस होती है, हमारी भेड़ बकरी होती है, मैं आपको समझा रहा हूँ, गाय खास करके, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो खाद खुद का कोई खाना हम उसको नहीं दे रहे हैं। वो जंगल में जाके प्योर खाती है, पहाड़ी घास खाती है, ठीक है। हम खुद भी हम यहाँ पे आज अब मार्केट से कोई अभी हम खरीदते हैं फल फ्रूट सब्जी वगैरह जो बाहर से आता है, अदरवाइज हम जो खाते हैं अभी भी यही जंगलों का है। अदरवाइज जो हम भी खाते हैं, मैं आपको एक साग दिखा रहा हूँ, वेट करोगे तो मैं दिखा रहा हूं। जी दिखाइए, कल्चर के बारे में इतना कुछ जानने और समझने को मिल रहा है। ये जो हमारी जो सब्जी है मैडम, जंगली सब्जी, अभी हमने जैसे मतलब कहीं पहाड़ी से लाया, ये इसमें कोई खाद खूद नहीं है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर है, जो डायरेक्ट मिट्टी से खुद ही, मतलब जितने सदियों से समझो आप, जब से दुनिया बनी है, ठीक है, तब से जहां जहां निकल रहा है ये खुद ही निकल रहा है। इस इलाके में इसमें कोई मिलावट नहीं, कोई खाद का कोई वो नहीं है, न कोई बना रहा है, ये खुद ही कुदरती है। कुदरती है, ये समझो कि कुदरती है, ये कुदरत का करिश्मा है, ये समझ लीजिए आप। इसको अभी हमने लाया सब्जी के लिए, क्योंकि बर्फ जहाँ पे खत्म हो गया, जहाँ पे धूप पड़ी, थोड़ी सी धूप पड़ी, मौसम ठीक होने से ही निकल गया वहाँ पे। अब हम इसको सब्जी बना रहे हैं। अब इसका एज होता है, इसका भी एज होता है। अब इसके बाद थोड़ी सी बड़ी इतनी सी हो जाएगी, फिर ये खाने के लायक नहीं होगी, नहीं रहेगी, फिर हम नहीं खा लेते। इसका स्वादिष्ट नहीं होता है ना, इसका टेस्ट जो है वो स्टार्टिंग में होता है, बाद में फिर इसका जब एज इसका खत्म होगी फिर इसका टेस्ट नहीं होता है। हम इसको फ्रेश बनाते हैं, बिल्कुल अच्छा बनने, इसके 2-3 बार बॉईल करना पड़ता है, फिर फेंकना पड़ता है, फिर थोड़े से उसमें क्या कहते हैं, ये तेल में डाल के कढ़ाई में डाल दिया, इसको तड़का लगा दिया, थोड़ा और कुछ मिला के सब्जी क्या कहते हैं इसको जीरा शीरा लगा के, वो कुछ फिर उसको खाते हैं रोटी के साथ खा लेती है, बहुत बड़ा स्वादिष्ट बनता है। अब आपकी बातें सुनकर मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शीना कम्युनिटी के बारे में, इस कल्चर के बारे में इतना कुछ बताने के लिए, और ना सिर्फ बताने के लिए बल्कि दिखाने के लिए भी, समझाने के लिए भी, और यहाँ पर इस कल्चर को बचाए जाने की जरूरत है, क्योंकि सेंचुरीज ओल्ड ये कल्चर है। और इसके लिए सरकार और फौज की इन्होंने तारीफ की कि भाई फौज ने बहुत कुछ किया है, और सरकार को भी हर संभव मदद इनकी करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।